जिस दिन भारत का हिंदू बोलने लगेगा कि नहीं मैं ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मैं हिंदू हूँ, उस दिन हम बटेंगे नहीं, उस दिन हम साथ रहेंगे। तो बटेंगे और कटेंगे तो जो बात है वो बात सही है। हमारे योगी जी अगर बोल रहे हैं तो कुछ सच्चाई होगी ना। बुलडोजर चल रहा है यानी अनधिकृत और गलत काम को खत्म करना। तो मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र में अगर बुलडोजर जिस दिन चलने लगेगा उस दिन पूरी महाराष्ट्र ठीक हो जाएगी। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को मानने वाले जो उनको हिंदुत्व के लिए मानते थे, ऐसे पब्लिक बाला साहेब ठाकरे के साथ में रहेगी, यानी कि शिंदे सेना के साथ में रहेगी। बेटे तो उद्धव ठाकरे हैं ना, तो उनके साथ में रहेंगे। कहाँ है वो? हिंदुत्ववादी है क्या? हिंदुत्ववादी है क्या उनके अंदर? हरियाणा और कश्मीर में चुनाव के बाद अब भारत के दो बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, एक महाराष्ट्र में और दूसरा झारखंड में। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली से लगभग 1500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में है। और यहाँ ये कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये क्या देखते हैं, जो सियासी तापमान है आजकल। क्योंकि भाजपा ने यहाँ पर टिकटों की घोषणाएं भी कर दी हैं और ये भी तय हो चुका है कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन का घटक दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और कांग्रेस अभी तक इसमें बहुत ही पिछड़ी दिखाई दे रही है महाराष्ट्र के अंदर। और आने वाले दिनों में यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तक की तमाम रैलियां भी होनी है। तो यहाँ कुछ लोग इनसे जानते हैं कि क्या लगता है महाराष्ट्र के चुनावों में, और जो अभी तक जो सरकार ने काम किया उस सरकार के कामकाज से कितना ये संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहिए। तो मैम सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संध्या दुबे है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगी, जो सरकार अभी तक चली शिंदे साहब की, वो कैसा काम की? शिंदे साहब की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। जो हमारी लाड़की बहन योजना लेके आई, लाड़की बहन योजना आज तक सरकार इतनी बनी लेकिन कभी किसी सरकार ने महिलाओं को 1 रुपया नहीं दिया। जो मेहनत करता है, जो 1-1 रुपये की कीमत समझता है, उसको तो मालूम है ना 1500 रुपया मतलब क्या होता है। तो ये हमारे शिंदे सरकार का महिलाएं इतनी खुश है और इतना धन्यवाद दे रही है ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। प्रियंका गांधी भी कह रही है कि हम महिलाओं के लिए बढ़िया करेंगे, एक बार सरकार तो बनवाइए उनकी। हाँ, प्रियंका गांधी का भी आपने देखा ना, जो खटाखट पैसे आ रहे थे ये आमदार के खासदार के इलेक्शन के पहले, तो किसी को तो मिला नहीं। उल्टा उनके जो कार्यालय थे कांग्रेस के, उसमें लाखों की भीड़ खड़ी हो गई महिलाओं की। तो हमारी सरकार झूठे वादे नहीं करती है, हमारी सरकार जो करती है वो पूरा भी करती है। वादे झूठे हम हवा में नहीं बोलते हम इतना देंगे, हम उतना ही बोलते हैं जितना हम दे सके। खटाखट और फटाफट जैसी सरकार हमारी नहीं है। मैम एक सवाल है कि शिवसेना के 2 धड़े हो चुके, एक उद्धव ठाकरे और एक शिंदे गुट, और एनसीपी के भी महाराष्ट्र के अंदर 2 धड़े बढ़ चुके हैं, एक अजीत पवार और एक शरद जी के पास में है। इनमें से कौन से दलों को आप मजबूत मानती है, जो भाजपा के साथ में दल हैं या जो कांग्रेस के साथ में ये दोनों दल हैं? देखिए, मैं इतना बताना चाहूँगी कि पार्टी उस भाजपा से अगर जुड़ रही है, चाहे वो शिंदे और उद्धव ठाकरे की जो सरकार है शिवसेना की, तो अगर आज शिंदे सर हमारे साथ आए हैं तो उनको भी मालूम है कि कहाँ पर न्याय हो रहा है और कहाँ पर सच्चाई है। अगर हमारे भाजपा के लोग, जैसे आज हमारा देश जो 3रे स्थान पर बना हुआ है, विकास किया हुआ है, तो हम उनको भी पता है ना कि कौन विकास कर रहा है, कौन सी पार्टी विकास कर रही है। आज भाजपा विकास कर रही है, इसलिए लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। तो अगर शिंदे और जो आपने दूसरा पार्टी बताया अजीत पवार का, तो वो भी हमारे साथ क्यों जुड़े हैं? क्योंकि उनको भी दिख रहा है ना, कोई फेक नैरेटिव नहीं फैला रहे हैं, जो सच्चाई है वो उनको दिख रही है। लेकिन कहने वाले तो मैम ये बात भी कहते हैं कि भाजपा ने महाराष्ट्र की राजनीति में जहर घोल दिया। वो लोग अपने अपने में अफवाह फैला रहे हैं। आप सच्चाई देखिए ना, आप देख रहे हो कि जब से भाजपा की सरकार 2014 से आई है, उसने आज भारत देश को कहां से कहां तक पहुंचाया है, कितनी बुलंदियों तक लेके गए हैं। आज महिला का संरक्षण होने दो या महिलाओं के सम्मान में होने दो। आपने देखा कि अभी संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। पहले की सरकार क्यों नहीं की? 70 साल तो सरकार थी ना, तब क्यों नहीं महिलाओं को इतना आरक्षण मिला? 10-5% आरक्षण में यानी महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं करते थे। लेकिन हमारे मोदी जी की सरकार जो महिलाओं को देवी मानती है और देवी की तरह पूजती है, वो आज महिलाओं को कहां तक लेके जा रही है। आज बीजेपी से महिलाएं जुड़ रही है, बीजेपी के लिए महिलाएं खुद आ रही हैं कि मैडम हमको भी ले लो, बीजेपी में हम काम करेंगे। क्यों कर रही है? क्योंकि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। इसके लिए महिलाएं पैसे के लिए नहीं लेकिन सम्मान के लिए मरती हैं। तो ये हमारी पार्टी बीजेपी देती है और इसके लिए महिलाएं जुड़ रही हैं। मैम क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों में महाराष्ट्र में भी भाजपा के लिए कम सीटें मिली और राहुल गांधी को यहाँ पे ज़्यादा सीटें मिली, यानी कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली, तो क्या लगता है कि वही फॉर्मूला विधानसभा में लागू होगा या बदल जाएगा? देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो हमारी लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें जो लोगों को गुमराह किया गया
कि आपको हर महीने खाते में 8,500 रुपये आएंगे, 1 लाख रुपये आए, वो खट्टा खट वाला। तो लोग तो बेचारे भ्रमित हो गए, किसको पैसा नहीं चाहिए। आज किसी को 10 रुपया भी गिरा मिल जाए तो वो तो उठाएगा ही ना। तो फिर कौन नहीं चाहता है पैसे का। बेचारे सब उनके बोलने पे वोट दिए, क्योंकि वो बोले आप हमको दोगे वोट तो हम आपको जिताएंगे। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ लोगों को इस्तेमाल किया गया। इसलिए आज कांग्रेस ने महाराष्ट्र में इतनी सीटें लाई, लेकिन अब लोगों की आंखें खुल चुकी है। आज कोई इंसान लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। हमारी आम जनता जो वोटर्स है उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। उनको अब दिख रहा है सच्चाई क्या है, और जो गए टाइम गलती हुई वो पब्लिक अब इस बार नहीं दोहराना चाहेगी। हरियाणा के अभी चुनाव परिणाम आए और सब ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस की लहर भी वहाँ पर थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, उनका एक बयान काफ़ी वायरल, और उस बयान ने हरियाणा में बहुत काम किया कि बटोगे तो कटोगे। तो क्या ये बयान ने काम किया और ये बयान अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी इस्तेमाल होगा ये बयान? देखिए, बात तो सही है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये बात तो एकदम सबको पता है कि क्या होने वाला है। अगर आज हिंदू एकजुट होकर नहीं रहे तो कटेंगे ही। आज हमारे हिंदू में आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अहिर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, इस तरह बटे हुए हैं। लेकिन जिस दिन भारत का हिंदू बोलने लगेगा कि नहीं मैं ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, मैं हिंदू हूँ, उस दिन हम बटेंगे नहीं, उस दिन हम साथ रहेंगे। तो बटेंगे और कटेंगे, तो जो बात है वो बात सही है। हमारे योगी जी अगर बोल रहे हैं तो कुछ सच्चाई होगी ना, तो वो तो लोगों पर असर करेगा। और हरियाणा में जहाँ कांग्रेस की लहर थी वहाँ बीजेपी की लहर छा गई, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसे परिणाम चौंकाने वाले देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको जरूर दिखेंगे हमारे महाराष्ट्र के परिणाम, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़कर इस बार वोट करने वाली हैं। जो हमारी लाड़की बहन योजना चली है, लेक लड़की योजना चली है, यह महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं आई हुई है। तो उससे मुझे ऐसा लगता है परिवर्तन तो होना ही है, और निश्चित है कि हमारे महाराष्ट्र में इस बार परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन होने वाला है, होगा ही होगा। अच्छा मैम, ये बताइए, ये मुंबई के पास का एरिया है, तो महिलाएं तो यहाँ पे काम करती हैं, दिन को भी आती हैं, रात को भी आती हैं। महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सरकार के ऐसे क्या कदम हैं जो आप खुद को महफूज महसूस करती हैं? अभी आपने देखा कि बदलापुर कांड में क्या हुआ था। बदलापुर भी अभी हाल ही में हुआ ना, तो उसके साथ क्या न्याय हुआ ना न्याय। आज अगर 112 नंबर का जो स्क्वाड चलाया जा रहा है महिलाओं के लिए, बच्चियों के जो कॉलेज जाती हैं उनके मोबाइल पे है, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे घर की खुद मेरी बहन की लड़की थी छोटी, 17-18 साल की, कॉलेज जाती है, उसने वो नंबर खुद डाउनलोड करके रखा है। उसने सिर्फ चेक करने के लिए एक बार 112 पे टच कर दिया था, और आप विश्वास नहीं मानोगे इतने बार पुलिस के कॉल गए कि सामने से बोलना पड़ा कि सर हम रीचेक कर रहे हैं। तो आप समझिए कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही है ना, कि पुलिस कितनी तत्पर है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और हमारा जो प्रशासन है वो तो महिलाओं की सेफ्टी के लिए है ही। मैम, क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो हवा लोकसभा में बनाई थी कि लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, क्या उस पुलिंदे की हवा निकलकर साइड हो गई? देखिए, राहुल जी क्या बोलते हैं वो तो आज तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जो आलू से सोना पैदा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, तो उनको तो जाने दीजिए। वो अभी राजनीति में इतना समझ नहीं पा रहे हैं, या उनको आता ही नहीं है। ये तो सब जानती है जनता कि राहुल गांधी कितने तेज तर्रार है। तो मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है, आगे इलेक्शन में उनको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि लोकतंत्र खतरे में है कि वो खतरे में है। बुलडोजर को किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि योगी की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, राज्य में, वहाँ पे बुलडोजर चलता है, तो यहाँ महाराष्ट्र में बुलडोजर को लेकर क्या लोग सोचते हैं? देखिए, बुलडोजर वहीं पर चलता है जहाँ अनधिकृत काम होता है। तो बुलडोजर चल रहा यानी अनधिकृत और गलत काम को खत्म करना। तो मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र में अगर बुलडोजर जिस दिन चलने लगेगा उस दिन पूरी महाराष्ट्र ठीक हो जाएगी। हमारे यहाँ जो ये फेक नैरेटिव वगैरह चल रहा है वो बंद हो जाएगा। मैम, कुछ लोग कहते हैं कि न्याय का प्रतीक बुलडोजर नहीं हो सकता है। नहीं, बोलने दीजिए। कभी कभी कैसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि घड़ी खराब है तो घड़ी को रिपेयर करने को डाल दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि कभी कभी घड़ी इतनी खराब हो जाती है ना कि उसको फेंकना ही पड़ता है। तो ये बुलडोजर का काम है कि जब हम सुधारते हैं और लोग नहीं सुधरते हैं तो हमको बुलडोजर चला के उनको खत्म ही करना पड़ता है। ये सही कह रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि खौफ का डर होना चाहिए लोगों के अंदर। अगर खौफ नहीं होगा, कानून मजबूत नहीं होगा, तो कोई क्राइम करके चला जाएगा, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता। क्या लगता है महाराष्ट्र में अभी सीटें भी बांट चुकी भाजपा तो, और शेयरिंग भी कर चुकी, कांग्रेस इसमें बड़ी अभी पीछे है? कांग्रेस तो शुरू से ही पीछे है और अभी भी पीछे ही रहेगी, क्योंकि भाजपा का जो
विकास दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे। और यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, और वहाँ से लेके यहाँ तक की जो राजनीति हमने देखी है और जो भी इतनी चेंजेज हुआ है मैंने लाइफ में अभी तक कभी देखा नहीं है ग्राउंड लेवल पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ का विकास बहुत ही ज़रूरी है। नाला सुपारा तो फिर भी बहुत ही पीछे है आज की डेट में देखा जाए तो। नया तो लाइट की अव्यवस्था है, पानी की अव्यवस्था है, सड़कें प्रॉपर नहीं है, स्कूल नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल नहीं है, आदमी मर जाता है। यहाँ पे मुझे लगता है महीने में 15 से 20 लोग तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या है, एम्बुलेंस समस्या ट्रैफिक की है। अगर ब्रिज पे आप जाओगे तो मुझे लगता है ब्रिज क्रॉस करने के पहले आदमी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले ब्रिज होना चाहिए। तो सर यहाँ पे तो सरकार थी, भाजपा की क्यों नहीं करा पाई ये काम? नहीं, अभी कहाँ भाजपा की सरकार तो पूर्ण रूप से अब आएगी। अभी यहाँ की जो सरकार है, शिंदे की सरकार, तो यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जब तक ये वहाँ पे जा कर के पूरी व्यवस्था के साथ टाइट नहीं होंगे तब तक कहाँ यहाँ का सुना जाएगा। तो आपको लगता है कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार? आपको पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, मुझे पूरा विश्वास है, और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। क्योंकि जब क्यों है आप? 100% विश्वास, जब खासदार और आमदार दोनों एक ही पार्टी के, तो 100% विकास की गंगा बहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लगता है कि इस बार भाजपा यहाँ सरकार बनाएगी और ये कांग्रेस फिर क्या करेगी? कांग्रेस का तो जो काम है झुंझुना बजाना हो, तो उसका काम ही वो करना है। जो भी करते हैं उनका तो काम ही है फेक न्यूज़ देना। वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा में हमने दिखा दिया और अब विधानसभा की बारी आप दें। नहीं, लोकसभा में तो जो मैडम ने अभी बताया फेक न्यूज़, जो खटाखट वाली बात है, तो उसमें बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। लेकिन अभी जो लाडली बहन योजना की जो अपने यहाँ हुई है, 7,500 रुपये लोगों के अकाउंट में आया है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। पहले तो किताबों में, अखबारों में और टीवियों में देखा करते थे, आज मैं खुद अकाउंट में देख रहा हूँ कि ऑलरेडी डिपॉजिट हुआ है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप आइए भाई साहब थोड़ा इस साइड में। क्या नाम है आपका? दीपक दुबे नाम है। दीपक दुबे जी। दुबे जी, क्या लगता है महाराष्ट्र के चुनाव 20 नवंबर को मतदान होना है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो क्या लगता है? आपको पूर्ण रूप से बता देता हूं कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन रही है और 100% बन रही है। क्या कारण है इसका कि महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी? इसको आप साक्षात देख रहे हैं, पूरे देश में भाजपा की सरकार आने का कारण क्या है? महाराष्ट्र सरकार की और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं आ रही है, पहले भी योजनाएं आती थी लेकिन लोगों तक पहुंचती नहीं थी। आज लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का जो काम तेज़ी से चल रहा है, वो इसी कार्यकाल ने, इसी शासन ने किया है। और महाराष्ट्र राज्य ने जो योजनाएं निकाली है, उसमें लाडली बहन योजना हो, किसान निधि योजना हो, अपना लड़का भाऊ योजना हो, योजना दूध के लिए हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की योजना ले लो, लोगों तक पहुंची है योजनाएं। क्या पहले राहुल गांधी के समय में या कांग्रेस के समय में घर तक नहीं पहुंचती थी? राहुल गांधी की बात तो छोड़ दीजिए, उनके पिताजी के समय की बात बता दूं। राजीव गांधी जी जो थे, उन्होंने स्टेज पे से कहा था, ये भरी सभा थी, उसमें कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो लोगों के खाते में 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन आज मोदी जी 1 रुपया भेजते तो 1 रुपया आता है। आज लड़की बहन का आप पूरे महाराष्ट्र में पता कीजिए, मध्य प्रदेश में आप पता कीजिए, लाडली बहन योजना का जो है 1500 रुपया, वहाँ पे 1200 रुपये वो जो भेजते थे डायरेक्ट खाते में, ना इसका कोई बिचौली था ना तो कोई, सारा पैसा डायरेक्ट अकाउंट में। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे शिवसेना और शिव सैनिकों की बड़ी चर्चा होती है, तो 2 धड़ों में शिवसेना है इस वक्त, शिंदे गुट में और उद्धव ठाकरे में। शिंदे जी भाजपा के साथ में हैं और उद्धव जी कांग्रेस के साथ में भी उनकी बातें चल रही हैं। तो कौन असली शिवसेना है और शिव सैनिक कहाँ जाएंगे? यहाँ बड़ी संख्या में शिवसैनिक। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को मानने वाले, जो उनको हिंदुत्व के लिए मानते थे, ऐसे पब्लिक बाला साहेब ठाकरे के साथ में रहेगी, यानी कि शिंदे सेना के साथ में रहेगी। बेटे तो उद्धव ठाकरे हैं ना, तो उनके साथ में रहेंगे। कहाँ है वो? हिंदुत्ववादी हैं क्या? हिंदुत्ववादी है क्या उनके अंदर? तो ऐसा क्या कर दिया कि हिंदुत्ववादी वो नहीं रहे? अभी आप खुद ही देख सकते हैं, उनके जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको आधे से ज़्यादा उनको मुस्लिम मिलेंगे। हमें अब ये नहीं है कि मुस्लिम कैंडिडेट है या कौन से कास्ट के हैं, लेकिन जहाँ बात विकास की आती है, जहाँ बात हिंदुत्व की आती है, वहाँ पे अगर आपने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया, तो ऐसे में आपको कौन बोलेगा हिंदुत्ववादी है आप? बाला साहेब ठाकरे जी को नमन है, उन्होंने कहा था कि
मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। जी। उन्होंने चुनाव भी लड़ा, उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने चुनाव भी लड़ा और सीएम की दावेदारी भी ठोकी। और कांग्रेस के साथ में गठबंधन के लिए भी बाला साहब ठाकरे मना करते थे, लेकिन इन्होंने किया। तो ये सब बातें यहाँ के लोगों के मन में चलती हैं। जो पुराने शिव सैनिक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं है ये बात, तभी तो अलग हुए हैं। अच्छा ये बताओ, अभी अभी उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि जो वक्फ बोर्ड का बिल जो सरकार लाने की मंशा में है, केंद्र सरकार, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम वक्फ बोर्ड को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे, वो ऐसा उनका बयान है। देखिए, ये महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन का जो भी निर्णय है वो उनके ऊपर छोड़ते हैं। इसके लिए हम पब्लिक में अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये पब्लिक है तो पब्लिक क्या निर्णय ले सकती है? जो सत्ता में रहेगा, जो शासन में रहेगा, वही निर्णय ले सकता है। मैम, क्या तोड़फोड़ जो भाजपा ने की यहाँ की राजनीति में, ऐसा आरोप लगता है भाजपा पे, तो क्या उसका भाजपा को कोई निगेटिव पॉइंट मिलेगा या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तोड़फोड़ का भाजपा के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। और इस बार हमारी सरकार बहुत अच्छे मतों से जीतेगी और हम लोग सब तैयार है, महाराष्ट्र की सारी जनता हो, क्योंकि अब लोगों की आंखें खुल चुकी है। मैं फिर से बोलूँगी, और लोग अब जान गए हैं कि हमारा भला कहाँ पे है और किस में है। तो राहुल गांधी अभी फिर आएंगे यहाँ पे, फिर कुछ वो ऐसा कुछ अगर कुछ ऐसा वादा करते हैं जनता से, तो क्या जनता एक बार फिर उनके साथ में चलेगी? बोलते हैं ना, दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक कर पीती है। तो आपको ऐसा लगता है कि फिर जनता उनके बात पे विश्वास करेगी सिर्फ वोट के लिए? आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। राहुल गांधी जी, उनको शर्म आनी चाहिए पहली बात तो, जो भोली भाली जनताओं को वो बेवकूफ़ बनाते हैं। आप वादे करते हो तो आप दो भी ना। महिलाओं के जज्बात से और उनके इससे खिलवाड़ मत करो, क्योंकि वो भी तो आश्रित रहती है ना कि हमें मिलेगा, और जब उनको नहीं मिला और धूप में पूरे दिन खड़ी रहती थी, हमने देखा है न्यूज़ में, पूरे दिन धूप में खड़ी रहती थी कि हमारे इस कार्ड का क्या होगा, ऑफिस बंद हो जाता था। क्यों? फिर आपने वादे ही क्यों किए जब आप पूरे नहीं कर सकते हो? तो मैम, जैसे आप कह रही हैं कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, तो क्या ये औरतों के दिल में दुख है? बिल्कुल बिल्कुल दुख है, क्योंकि हमने देखा कि जब पैसे नहीं मिले महिलाओं को आमदार के इलेक्शन के बाद, खासदार के इलेक्शन के बाद, लोकसभा के इलेक्शन के बाद जब उनको पैसे नहीं आए, तो वो कार्यालय में जा जाकर बहुत संख्या में महिलाओं ने वहाँ पर तोड़फोड़ मचाई, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल दिया ना उनके साथ। ये बात है। तो अभी क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे की ये भी चर्चाएं हैं कि वो भाजपा में शामिल होने वाले, ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं? भाई देखो, मैं इतना ही बोलूँगी कि हमारा आज जो भाजपा है, आज हमारा भाजपा सशक्त भाजपा है। हमारे भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, साथ में सबका विश्वास भी। तो कैसा है कि आज सब कोई भाजपा से जुड़ना चाहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें भाजपा से जुड़ के ही रहना पड़ेगा। मोदी जी का चेहरा और जादू यूं तो सब राज्यों में काम करता है, महाराष्ट्र में कितने % काम करेगा? महाराष्ट्र में 100% काम करेगा। आपने देखा कभी हमारे भारत में G20 हुआ था क्या? नहीं हुआ था। क्यों हुआ? हमारे मोदी जी के अंदर कुछ तो पावर हो गया होगा ना। आज विदेशों में लोग मोदी जी को द बॉस बोलते हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। जब यूक्रेन का रशिया का युद्ध हो रहा था, उस वक्त मिशन गंगा किसने चलाई? हमारे मोदी जी ने चला के वहाँ अपने भारत को, बच्चों को वहाँ से निकलवाया, युद्ध बंद करवा के। मुझे तो नहीं लगता है आज तक कि किसी प्रधानमंत्री में इतनी क्षमता और इतनी ताकत थी कि वो युद्ध रुकवा के अपने लोगों को बुलवा सके। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी भारत का झंडा दिखा के वहाँ के बच्चे आए, लेकिन हमारे मोदी जी ने ये नहीं बोला कि नहीं वो हमारे नहीं है, उन्होंने उनको भी लिया, अपनाया। तो हमारे मोदी जी तो जितने अच्छे हैं ना, कि आज तक हमने ऐसे तो नेता देखे नहीं। मैं खुद गोरखपुर की निवासी हूँ, लेकिन मैं जब गोरखपुर इस बार गई, आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ हैंड पाइप से हम पानी भरते थे, वहाँ आज जल से नल, नल से जल। मैं तो देख के शॉक्ड हो गई। रोड इतने अच्छे, मेडिकल कॉलेजेस इतने अच्छे, स्टेशन की तो पूछो मत, बहुत अच्छा। सुरक्षा कैसी थी जब आप वहाँ पहुँचे? बहुत मोदी जी के नाम से ही वहाँ पर छेड़छाड़ बंद हो जाती है। योगी जी के नाम से, योगी जी का नाम ले लो, छेड़छाड़ बंद। 112 सिर्फ मुंबई में ही नहीं, 112 गोरखपुर में भी है। धन्यवाद। तमाम लोगों की राय आपने सुनी, और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।